वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से पहले एक रूल हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग सोचिएगा सर ये रूल में क्या बताइए, तो रूल सेकेंड के अंदर आप लोग याद कीजिए कि हम आप लोग को एज के बाद बताए हैं कि एज के काम करी बहुपद में एक्स वाई चाहे एक्स के लेवल जला। आप लोग को स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बताए हैं। आप लोग को क्रमागत नंबर के बारे में बताए हैं। बात समझिए, कम के लिए, अधिक के लिए, योगफल के लिए, ये सारा चीज जो भी चीज आता है उसमें बताते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है और यही चैप्टर के उदाहरण में एक और क्वेश्चन है नाव वाला। कौन सी वाला? नाव वाला। तो इस रूल के अंदर, इस रूल को हमें जानना है कि जो उनकी बहुपद में याद रखे एक बार कि जब धारा वाला बात आई थी काम है, जैसे डाउन स्ट्रीम। कौन सी? डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जैसे लिख सकते हैं बाबू, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ। मतलब कौन सी बात हुई? जब धारा वाला बात हुई, धारा के साथ। मान लीजिए कि धारा के साथ क्या है? अरे बाबू अभी समझे के बाद, जब रूल समझाई तो समझना है रे बाबू, उसके बाद आप लोग खुद बना लीजिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पानी है, इसका बहाव कैसे है बाबू? ऐसे है। इसका बहाव ऐसे है, इसका बहाव बाबू ऐसे है। क्या है? डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ। मतलब ये पानी का बहाव ऐसे है। यहाँ पे अगर नाव है, अगर यहाँ नाव है तो इसका भी बहाव कैसा होगा? ऐसे जाएगा, धारा के साथे। कैसे जाएगा? धारा के साथे। तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम मतलब जितने बहाव है उन्हें जाना है। आप लोग को भी पानी में मालूम नहीं तैरे हैं कि नहीं, लेकिन हम तो तैरे हैं भाई। जिन्ने बहेला उन्ने तैरबो तो बहुत मजा आई, तारा ज्यादा मेहनत ना लगी, खाली सांस रोकबो आ गोई आगे भागते रहो। लेकिन जहां उल्टा तैरे के बा वहां आवेला ताकत के बाद। अगर कोई नशा खाए वाला बा, कम ताकत वाला बा, तो फिर वो पानी की चीर ना पाई। ऐसा होता है कि नहीं सदाम? ताकत का बहुत यूज होता है। आप नहीं तैरते, इसका मतलब आप ताकत का बहुत यूज होता है जब उल्टा वे में तैरा जाए, मगर जिन्हें से पानी आता है उन्हें जाना है। तो डाउन स्ट्रीम धारा के साथ मतलब जिन्ने पानी बह रहा है वैसे ही उसका स्पीड, उस पर नाव चलने वाला, आदमी तैरने वाला, कागज तैरने वाला, कुछ तैरे वाला, ओकरे साथे चलो। जो डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन में चलना है। ये क्या बोले हैं? डाउन स्ट्रीम धारा के साथ। जब धारा के साथ हुई स्पीड, चाल के बात आता है तो आप याद कीजिए 40 इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इक्वल टू कितना होता है बाबू? स्पीड कह सकते हैं चाल को कितना, कौन सी होता है? दूरी बटे समय। आप लोग लेते हैं दूरी बटे समय। वेरी गुड। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं लोग, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आजाद भैया काय खिंचाइल हवा, आके बैठिए वहां। फिर बाबू अब कर डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, तो ये होता है स्पीड का बात है तो एस इक्वल टू डी बाई टी। जब एस हमें स्पीड निकालना हो, बचपन से सुनते आते इंसान की दूरी बटे समय होता है। लेकिन जब समय का बारी आता है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यही वाला फॉर्मूला से ई कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मान लीजिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। यह समय, टाइम, यह डिस्टेंस, डी मतलब दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होला? दूरी। कि पटना से मोतिहारी के डिस्टेंस कितना बा, एक मतलब पटना से मोतिहारी के बीच के दूरी कितना बा, यही ना बात होता है बाबू। तो डी मतलब डिस्टेंस, दूरी, एस मतलब स्पीड, चाल। हो गया। अब कह रहा है बाबू टी, टाइम निकाले खातिर, स्पीड निकाले खातिर हाई फॉर्मूला था, और टाइम निकाले खातिर हाई फॉर्मूला। यही फॉर्मूला से इसका डाउन स्ट्रीम वाला हम लोग बनाया जाएगा। मान लीजिए कि जो हमारा दूरी है, दूरी का दूरी रहेगा, इसमें कोनो बात नहीं है। लेकिन जब स्पीड का बात होए बाबू अपाउंड में, तो याद कीजिए जब दू गो स्पीड निकाले के होए, पानी बहता, ओकरा ऊपर नाव है, नावे में हम ही के सब। अब कोनो आदमी आए चाहे हम ही आए, कहे बाबू ये बताओ सन, ये पानी के साथे बहता, पानियों की चाल में बा, स्पीड में बा, और नावो भी चाल में बा, स्पीड में बा। दोनों की स्पीड हमरा बता दे।
तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। सॉल्व करने को कंफ्यूज भी नहीं होते हैं, बनाते हैं तो सॉल्व करने को क्या कहिएगा सॉल्व। पानी का स्पीड इक्वल टू एक्स और नाव का स्पीड इक्वल टू वाई। मतलब जो दूगो काम बा, या फिर पानी का स्पीड एक्स और पानी में तैरे वाला का स्पीड वाई। मतलब कब रहे पहिलका रूल में डाउन स्ट्रीम में, कब डाउन स्ट्रीम मतलब कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये कहां से आइल समझ में आइल। एक्स का मतलब पानी के स्पीड हुआ और वाई का मतलब पानी पर चले वाला चीज के स्पीड हुआ, पानी पे चले वाला चीज के स्पीड हुआ। मतलब ये हो गल, ऐसे करके स्पीड लिख सकते हैं बाबू। स्पीड मतलब होता है चाल, तो मतलब ये पानी का चाल बह रहा है, एक्स मान लिए पानी, एक्स वाई क्या लिखे हैं, कैसे दू गो ना काम करेगा, एगो पानी एगो ऊपर चले वाला। तो मान लीजिए पानी का स्पीड एक्स है और ऊपर चले वाला का स्पीड वाई है। तो जब डाउन स्ट्रीम कहे तो दूरी बटे समय निकाले खातिर दूरी बटे एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है पानी का स्पीड, वाई क्या है पानी पे चलने वाला वस्तु का स्पीड। बात समझ में आया। तो ये डाउन में रहेगा तो ये हमारा काम करेगा प्लस की तरह। कैसा काम करेगा प्लस की तरह। अब इसी के अंदर आपको ये सर एक तो रूल बता देला कि मतलब साथे साथे चलो तो आप बता देला। ये बाबू समय, घबराए के नहीं के, टाइम मतलब समय। आई होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो डी फॉर दूरी, डिस्टेंस फॉर दूरी, टाइम फॉर समय, स्पीड फॉर चाल, ठीक है। तो वही काम अब कर रहा है दूसरका में, इसके दूसरका पॉइंट में ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। अब आपको ये सर ऑफ स्ट्रीम का है तो आप सोच, एगो साथे साथे चलत रहे, एगो विपक्षी चली, एगो विपक्षी चली। मतलब कि पानी के बहाव हेंगा है, पानी के बहाव हेंगा है और पानी के बहाव हेंगा है, और नाव चले वाला केंगा चली बहन, नाव चले वाला हेंगा चली, नाव चले वाला हेंगा। एगो साथे साथे जाए वाला, एगो साथे साथे जाए वाला और एगो विपरीत जाए वाला। तो साथे साथे जाए वाला का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, और धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम। यहाँ लिख सकते हैं ना हिंदी में, धारा के विपरीत, विपरीत यही कर रहे बस। तो जब अप कर रहा है यहाँ आके बैठो, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, धारा के साथ दूरी बटे एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों के चाल नीचे में जोड़ दे, दोनों के चाल नीचे में जोड़ दे। और जब कहे कि विपरीत तो हम जोड़े के साथ साथ जोड़नी है, विपरीत में माइनस करें, विपरीत में माइनस करें। जैसे टी इक्वल टू टाइम बाबू दूरी और बटे में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कौन चाहिए स्पीड वाला के जात के जो मानल जाए वो आपको सर एगो प्लस में एगो माइनस में। तो सोचो साथे साथे आराम से प्लस में, विपरीत मतलब एगो एक्स के स्पीड है एगो वाई की स्पीड है, जब दोनों एक दूसरे के विपक्ष चलता तो जाहिर सी बात है माइनस करके आंसर आई। तो ये प्लस है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कैले बानी, अभी इक्वेशन तीनों क्वेश्चन है, हमें आप लोग दे दीजिए 10 मिनट, तीनों इक्वेशन बना दे। अब कर रहा है बाबू ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग जल्दी से नोट करो सुना, तुरंत जल्दी से नोट कीजिए, इक्वेशन बना देंगे तो आप लोग जाइएगा। और लेट सवेरे वाला क्लास में आप लोग नहीं आइए प्लीज, 5 बजे जब बात तो 5 बजे आ जाते, ना तो हुई जन खड़ा करके कोई मुझन से देख देख के पढ़ो सुन, खाली बैग तो निकाल हाथ में से लिया जाए क्या बात। 2-3 गोड़ा 4 गोड़ा है सब जो एकदम टाइम से आता है जैसे है ये सब, बस हवा वैसा आता है 5 मिनट पहले निकलता होगा कल बभी तब ना कोई पहुंचेगा। तानिया किंग आ जाली तो पैदल आए इतना आए हवा वैसे के लिए सबसे बड़का बड़का पोथी पत्रा दिले है कॉन्सेप्ट पढ़े ले नहीं हम तनी ज्यादा स्टल पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी बुक से, या फिर आदमी उस लेवल तक पढ़ा है तो मालूम रहता है सजाने में। एक रात उन्हीं के बता दे उसी चैप्टर वा आसान हो जाएगा, उसी चैप्टर वा आसान हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन में पूरा हिसाब से अलग अलग है तो अलग अलग बताए पड़ेगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट चलिए अब क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाए बाबू, आप लोग भी छोटका छोटका सब चलिए ले बाबू देखिए कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल 2 घंटे में
4 किलोमीटर दौड़ सकती है, मतलब अनुकूल 7 और प्रतिकूल विपरीत। कौन सी? विपरीत। ठीक है रे बाबू। अभी कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये कह रहा है अनुकूल, अनुकूल, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा 7, मतलब धारा के 7। और एक दूसरा वर्ड दिया है, हिंदी लिख ले बा, प्रतिकूल, मतलब उसके विपक्ष, उसके विपक्ष। ठीक है बहादुर, इसे हम मिटा देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब करा ऋतु धारा के साथ, धारा के अनुकूल, साथे साथे 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। याद कीजिए, याद कीजिए, क्या कह रहा है? 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, मतलब पहले तो एक मान ले लेता नहीं, माना कि वो चीज बेसिक वाला दिमाग में अभी नहीं घुमा नहीं, लिखला के बाद वो पूछे, आप लोग जान रहे हैं। चलिए, माना कि एगो ऋतु का कथी कर धारा का चाल, तैरने की चाल, तो ऋतु का तैरने की चाल इक्वल टू कौन सी मान लेते हैं? एक्स। एगो को मान लेते हैं रे बाबू धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, तो ये हो जाएगा हमारा बाबू वाई। एगो को ऋतु का तैरने की चाल, मतलब वो तैरी, वो कर स्पीड, बार बार कह दो दोनों की स्पीड मानल जी, दोनों की स्पीड मानल जी। तो एगो की स्पीड हम लोग मान लिए एक्स वाला, एगो की स्पीड मान लिए वाई वाला। ठीक है, अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा लगा देते हैं। कैसे? किलोमीटर प्रति घंटा का बात कह रहा है, किलोमीटर। दूगो का बात हो रहा है कि ऋतु धारा के साथ तैरता, तो तैरने वाला एक्स और धारा वाई, धारा वाई। अब क्या बताया रे बॉस? हम आप लोग को बताया है कि यहाँ देखिए एगो अनुकूल, एगो स्पीड हमको निकाल। पहिलका कौन सी स्टेप बन रहा है? पहिलका रूल में कौन सी आप लोग को बताया है? नाम बताओ सर, रूल के नाम हमारा समझाए ना, फिर ना रूल के नाम, रूल के नाम। कौन स्ट्रीम? हाँ, वेरी गुड। कौन स्ट्रीम रे बॉन? डाउन स्ट्रीम। कौन? डाउन स्ट्रीम। तो याद कीजिए, डाउन स्ट्रीम में क्या किए थे लोग? नीचे वाला प्लस, नीचे वाला प्लस, नीचे वाला प्लस, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। यही से पूछे हैं कि प्लस माइनस नामे से बा, प्लस माइनस नामे से बा। तो जब प्लस, तो आप सोचिए टाइम कितना लागत है बाबू? 2 घंटा। तो मान लीजिए 2 घंटा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 घंटा, 2 घंटा। कैसे? टाइम इक्वल टू, याद करो सर, हम पहले स्पीड बतेनिए, स्पीड डी बाई टाइम, ठीक है कहनिए, फिर ओकर बाद टाइम निकाले खातिर डी बाई स्पीड कर देनी, डी बाई स्पीड कर देनी। तो फॉर्मूला हम जन बतेनिए लिखला के जरूरत नहीं खे, इंगा में लिख देबो तो वो गलती दिखे। तो टाइम कितना है? 2। टाइम कितना है? 2। बात समझ में आई? अब डिस्टेंस कितना है? कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर बहुत मारे, 20 किलोमीटर। पिट्टा आदमी 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर। अब नीचे कौन सी है? एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे से याद सकते हैं, 20 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। कोनो दिक्कत? हाई तो खाली तो नहीं समझे नहीं कि हेंगा लिखले बनी वैसे, लिखले बनी वैसे। है ना समझ में आई तो है कि बुझे कहाँ से लो। तो टाइम के जगह पे 2 रख देनी, काहे? कहता 2 घंटा, काहे कहता 2 घंटा के में साथे साथे वाला में, साथे साथे वाला में। तो टाइम 2 घंटा, तो 2 घंटा का मतलब टाइम। और किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस, तो किलोमीटर कहाँ है? 20 है। आप लोग खाली हंसी आता है रे। आई है 20, तो 20 कौन चाहिए बाबू? किलोमीटर, तो 20 के 20। अब कर रहा है स्पीड का बात, तो हाई है एक्स प्लस हाई है वाई, दोनों के हो गए। एगो इक्वेशन हम लोग क्या किए? रख लिए। अब दूसरा का आगे पढ़िए रे बाबू, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कहाँ लिख रहे? तो दे हाँ, 2 घंटे में 4 किलोमीटर क्या करता है? तैरता है। तो इसे हम इक्वेशन मिटा देते हैं। अब बताइए टाइम वाला कितना कर रहा है दूसर का इक्वेशन मेरे बाबू? 2 घंटा दूसर को में कर रहा है, अभी कर रहा है 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर बटा में एक्स माइनस वाई। इस समझ में इक्वेशन कहाँ से बनल? इस तरह के क्वेश्चन बाद धारा वाला नाव वाला उदाहरण में ओकरा बना के लावल जाला, बना के लायक बा कैसे भी यही रहता है। अब देखो सब, अब तुनी के सोचबो सर कि सर अब एकरा का करल जाई, तो टेंशन के घड़ी दे दिलो, टेंशन के घड़ी दे दिलो तो कोनो बात नहीं है, हेंग है आएगो हेंग है।
आराम से याद रखे कि भाई इक्वल के सामने जेव के तेव वाला कटता है, जेव के तेव वाला कटता है। दुए कम दू, दू दहिया 20, दुए कम दू, दू दूना 4, मतलब ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 तो काट दिए रे, 2 काट दिए तो 1 का 1, 1 का 1, मतलब ये कौन सी है 1, तो ये हो जाए यहाँ पे देखिए रे बाबू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा हो गई फर्स्ट, कौन सी हो गई फर्स्ट समीकरण, कंफ्यूजन नहीं नो। अभी हो गई 2 बाई ये 2 बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू यो कट गई है तो कौन सी हो जाएगा 1, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोगों को कोनो दिक्कत होगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, काहे कोनो दिक्कत नहीं होगा, ये पहले है पदांश सेम दिले है, मतलब कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 विलोपन विधि से लिखे नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग जानते हैं आप लोग को बना के लाना है तो सब चीज लिख के लाइक बा उस चीज बार बार एक ही चीज लिखना उनको अच्छा ना लगेगा, तो उन्हीं के लिखे के बाद काहे ऐसा आप लोग को एग्जाम देना है, ये बात बार बार बोलते हैं। ये माइनस कट गई, आयु जे माइनस यू जे माइनस 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 2i होगा ना, ये तो कट गई, आई माइनस 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 2i दोनों कर जा इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस कट गई, y इक्वल टू 2 कम 2 2 चौके 8, y इक्वल टू 4, y 4 आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो कौन सी आ जाए x आ जाए। बताओ सुन एक रोज हाल का मैथ होला कितना छोटा है, एमे नहीं खेत में नहीं के माने के जहां हमी के दिखी जो है ना माने के बा, अगर ये है ना खड़ा रह जाए तब हमी के माने के पड़ी, तो ये तो खड़ा रहला ना हमी के सॉल्व कर देनी है सर, बात समझ में आ रहा है। जो अपाउंड में रहे ओकरा लेट माने में, जो अपाउंड में ना रहे ओकरा लेट ना मारे, एगो पहिलका हो गया बाबू। अब दूसरका का हमेशा याद रखना है कि जब अपाउंड में एक्स रहे तो लेट मानने वाला काम करना है, अपाउंड में एक्स ना रहे तो लेट मानने वाला काम नहीं करना है। यहाँ अपाउंड में एक्स वाई नहीं आया है इसलिए हम लोग लेट मानने वाला काम नहीं किए, इसे मिटा सकते हैं। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाते हैं, आज हमारा लागत है 9 बजे तक हम पढ़ाते रह जाए। चलिए बाबू अब पहिल का आप लोग को भी छुट्टी आज ले से करें, अगर कुछ खैले नहीं कर तो पानी नहीं जा 5 मिनट लंच छुट्टी देते नहीं, पानी पी के बिस्कुट खा के आओ सन, ऐसे पढ़ाए तो मत किए सन की शरम भागत नहीं, शरम भागत नहीं, 10 मिनट के टाइम देते नहीं, ऐसे लेट से छोड़ेंगे रे जुनैद। चलिए अब करें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है। कह रहा है 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कह रहा है बॉल दूसरा, दूसरा का दूसरा यूनिट दूसरा पार्ट, ये क्या कह रहा है किसमें समझना है रे, एगो है मैन, एगो है मैन और एगो है वुमेन, मतलब एगो औरत एगो मर्द, एगो औरत एगो मर्द, तो कहता 2 गो वुमेन, 2 गो वुमेन और 5 गो पुरुष, 5 गो पुरुष मतलब 5 गो, कितना घंटा लगा रहा है सब 4 घंटा काम करने में, 4 घंटा काम करने में 4 घंटा। एक्स वाई मानेंगे, पहले बातवा तो समझ लो, पहले बातवा समझ लो। अरे भाई तो वही ना भाई 4 दिन 4 घंटा समय में ना जाई, वो कहा जाई समय में, ठीक है 4 दिन लगाता है। अब कह रहा है 3 महिला, कौन सी 3 महिला 3W और कह रहा है 6 मेल तो 6 पुरुष 3 दिन लगाता है, कितना दिन 3 दिन लगाता है। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितनी समय लेगी और एक अकेली मर्द कितना समय लेगा, यही कह रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं कि अब उन्हें मध्य क्वेश्चन किताब की ओर। अब देखिए बोर्ड की ओर, बोर्ड पर क्या लिखे हैं लो बाबू कि देखो कोड लिखे हैं, तो मान लो कि कपड़ा सीने वाला काम 2 गो औरत और 5 गो मर्द, 2 गो औरत और 5 गो मर्द मिल के काम कर रहा है कितना दिन में 4 दिन में, मिल के काम कर रहा है कितना दिन में 4 दिन में। और फिर दूसरा का एक इक्वेशन दिया है कि 3 गो औरत 6 गो मर्द मिल के वो काम करता है तो कितना दिन में करता है 3 दिन में, ये तो ठीक है। लेकिन हमें बताइए कि अकेले औरत कितना दिन में काम करी, अकेले मर्द कितना दिन में काम करी। तो जब अकेले की बात होता तो यहाँ हमें इसको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा, माना कि औरत द्वारा
किया गया कार्य, कौन सी कार्य काम, एक औरत तो एक औरत कैसे एक के बाद इक्वल टू एक्स, कोनो दिक्कत यही कह रहा है बताने के लिए हम लोग को। तो एगो के एक्स मान लेनी सन, एगो कौन सी कहता है एक मर्द मतलब आदमी, कौन चीज बाबू आदमी द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू वाई। एगो के हम मान लिए एक्स, एगो के मान लिए वाई, एगो के मान लिए एक्स, एगो के मान लिए वाई। ठीक है बन। अब कह रहा है कि देखिए जब इक्वेशन सही आ रहेंगे तो यहाँ पे ध्यान देवे के बाद कि जब 2 गो औरत और 5 गो मर्द 4 दिन में काम कर रहा है तो 2 गो औरत का जब बात है तो औरत मतलब एक्स, मर्द मतलब वाई। तो जब औरत 2 गो काम कर रहा है तो पूरा कामवा में से वे 2 गो करत हुई, पूरा काम में से 2 गो करत हुई। तो जैसे 2 गो औरत एक्स, 2x, 2 गो औरत x मतलब 2 गो औरत x, ये x वाला के मान निकाले के बाद तो मतलब खाली औरत वाला के काम लिखनी, खाली औरत वाला के काम लिखनी 2x। और फिर यहाँ बाबू ये मिल के काम करते रह सन, तो मिल के भाई तो काम करते बड़ा सन, तो ये हो जाएगा हमारा 5y, 5y इक्वल टू अब 4 याद करो सन, पूरा काम के कितना भाग एकरा दे देनी है, पूरा काम के कितना भाग एकरा दे देनी है। अगर ये दोनों काम करता, अच्छा अकेले अकेले काम करता तो पूरा समय के एगो पार्ट काम करी, पूरा समय के एगो पार्ट काम करी। अकेले अकेले निकाले के बाद पार्ट में बांटे के बाद जैसे एगो पार्ट, 2 गो पार्ट, 3 गो, 4 गो, अब चारों काम चारों पार्ट मिला के तब तो पूरा काम के घंटा भइल। तो वो जो 4 दिन बा 4 दिन बा वो कहे के मतलब 1/4 बा, मतलब दिन के 4 गो भाग, दिन के 4 गो भाग। इसको इक्वेशन सही आ रही है। अब वैसे ही इक्वेशन आदमी वाला को सही आना है, मतलब 3x और प्लस कुछ हो जाएगा 6 है बाबू, तो 6y इक्वल टू 1/3। 1 का आया है टोटल के लिए, 1 का आया है टोटल दिन में से इतना, टोटल दिन में से इतना। ठीक है, एगो हाई वाला इक्वेशन, एगो हाई वाला इक्वेशन। अब बताइए रे बाबू ये अपाउंड में दिखता, अपाउंड में दिखता तो एक मतलब यहाँ अपाउंड वाला बुद्धि लागी। तो जब अपाउंड वाला बुद्धि लागी रे बाबू, अपाउंड वाला बुद्धि लागी तो यहाँ पे 3 फुटका बा और यहाँ पे 4 फुटका बा। तो फुटका के लिए हमें क्या करे के पड़ी, तो पौधान में गुना कराए के पड़ी, तो पौधान में गुना। हम लोग क्या किए रे बाबू, एगो औरत और मर्द कोनो काम कर रहा है सब, तो कितना देश काम कर रहा है सब, मगर वहां दिया है 2 गो औरत 5 गो मर्द 4 दिन लगा रहा है, और फिर 3 गो औरत 6 गो मर्द 3 दिन लगा रहा है। तो जब 2 गो औरत को माने एक तो 2/1 मतलब काम औरत के, काम औरत के, काम औरत के, फिर काम मर्द के, फिर काम मर्द के। अब जब दोनों समय लगे बड़ा सन तो टोटल दिन के 4 दिन, टोटल दिन के 4 दिन काम कर ले सन, समय के 4 गो बांट देनी और फिर इस समय के 3 भाग में बांट देनी। एक ऐसा इक्वेशन हो गई। जब इक्वेशन आ गई तो ये खुटका मतलब ये वाला बहन इससे भी काम करेगा, ये वाला बहन इससे भी काम करेगा, ये वाला इससे भी काम, 4 है, कौन सी है 4 है, ये वाला काम 3 से करी, ये वाला भी काम 3 से करी, और ये वाला काम 3 से करी। ये 3 से काय कराए हैं, 3 से काय कराए हैं, 3 वाला कर जाए 4 वाला कर जाए, जब ये 4 वाला कर जाए और 3 वाला कर जाए तो ये हो जाएगा रे बाबू। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8/x और प्लस 5 के 20/y इक्वल टू 1। ठीक है बहादुर। अब जब ये वाला बच जाएगा तो 3 3 9 मतलब 9/x और प्लस के प्लस 3 6 तिरका, हाँ 3 है 6 तिरका 18y इक्वल टू 1 के 1, 1 के 1। कोनो दिक्कत इसमें परेशानी, कोनो दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं ना है। जब इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है तो लेट 1/x और लेट 1/y, a इक्वल टू 1/x और b इक्वल टू 1/y रख के a 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, और फिर हो जाएगा 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। तो ए बी का ग्रुप हो जाए, जब ए बी का ग्रुप हो जाए तो हमें कौन सी करे के रही ना, होल नहीं, हमें करना होगा विलोपन बुद्धि, कौन सी विलोपन बुद्धि।
इसको इक्वल करे के पड़ी तो जी इक्वल करे के पड़ी, इक्वल करके बाबू काट के एगो के मान फिर दूसरका के मान, और जो लेट लिए हैं उसी के मान के बराबर रख देना है, आराम से मान निकाल लेना है। मतलब यहाँ तक आ गई तो फिर लेट वाला जो चुप भाई, इसके पहले वाला जितना क्वेश्चन बनाया लोग लेट वाला तो यहाँ तक आ गया, तो इसके बाद कोनो परेशानी प्रॉब्लम नहीं ना होगा, बस वही काम करना है। लेट लेना है 1/x, अब बी लेट ले लेना है 1/y, ए वाला ए के साथ बी वाला। इससे पहले जितना क्वेश्चन बनी ले भाई सब ये वाला पाउने वाला ये तू लोग बना ले बोलो, फिर भी ना बनी कोनो बात नहीं, लेकिन ना बनी तो कोनो बात क्या नहीं खे, एकदम आसान बा, एकदम आसान बा। आप लोग मान पुट करते जाइएगा, आंसर तो उन्हीं के सामने लोग, आंसर सामने दिख जाएगा। ये आप लोग बना लीजिएगा घर से, कल हम कॉपी में कल चेक करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, आप पाउंड में इक्वेशन ले दिए हैं, जैसे अभी तक आप पाउंड वाला जितना बने नहीं है सेम टू सेम उतरे ही बनेगा, सेम टू सेम उतरे बनेगा, बन जाएगा ना। ठीक है बाबू, लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद जाइएगा लोग, उसके बाद पढ़ाएंगे। और कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे बारंबारता, आप लोग को आना है, आप लोग को एब्सेंट नहीं करना है। नया चैप्टर जब पढ़ाएं तो एब्सेंट नहीं करेंगे। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कह रहा है कि एगो रूही है, एगो रूही है ओकर घर है कितना किलोमीटर दूर पर, 300 किलोमीटर दूर पर, मतलब 300 किलोमीटर कितना दूरी पर, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूरी पर घर है, 300 किलोमीटर दूरी पर घर है। अब कह रहा है बहन कि जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूर बस द्वारा तय करती है, मतलब कुछ दूर ट्रेन के द्वारा और कुछ दूर बस के द्वारा। काहे ऐसे बन हर एक जगह तो ट्रेन जाई ना, अब हम के लौरिया जाए होगे तो ट्रेन जाई, ट्रेन नहीं जाएगा, छावनी तो आई हमें की छोड़ दी, अब फिर यहाँ से बस पकड़ के जा, तो वो कंडीशन है उसके साथ भी। ठीक है, चलिए अब कह रहा है आगे का कह रहा है बाबू कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, मतलब कि जब 60 किलोमीटर कौन जी 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा ट्रेवलिंग करती है, ट्रेवल करती है, मतलब जाती है वो, ठीक है, ट्रेन से। तो आप ही सोचिए टोटल इसका किलोमीटर कितना है, 300 किलोमीटर। जब 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो मतलब 240 किलोमीटर बस से जाती है, 240 किलोमीटर बस से जाती है, 240 किलोमीटर बस से जाती है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब कह रहा है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, कौ घंटे 4 घंटे, 4 घंटे, ठीक है बाबू। अब उसके बाद कह रहा है यदि वह ट्रेन 100 किलोमीटर से चलती है, मतलब 100 ट्रेन से 100 किलोमीटर चली जा रही है, ट्रेन से 100 किलोमीटर चली जा रही है, तो जब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर चली तो 300 में से 100 चल गई, तो बस से कितना किलोमीटर जाई, 200 किलोमीटर, बस से 200 किलोमीटर जाई, कोनो दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है तो इसमें तथा शेष बस के 10 मिनट अधिक हो जाता है, 10 मिनट अधिक 4 घंटा और प्लस 10 मिनट, तो मिनट के घंटा बदले खातिर 60 लगा के रखल जाए, 60 लगा के रखल जाए, कैसे 4 घंटा में 10 मिनट ज्यादा हो गई बा, 4 घंटा में 10 मिनट ज्यादा हो गई। अब यहाँ देखिए 30 सेकेंड में जल्दी से कसन, अब सोचो सन कि जो लिखल वन सर समझ में आइल कि ना, हमें बताइए, ना तो हम पूछे तो हमारा बताइए सन है कौन सी बाबू, और 240, आपको कौन डाउट है बाबू, बोलना है, बोलने में शर्माना नहीं है, हमारा नंबर चाहिए 400 से ज्यादा, 400 से नीचे में कोनो गुंजाइश नहीं है। अब कह रहा है बाबू देखिए एगो रूही है, आप लोग के फ्रेंडवे के साथ नाम लिख दिले है बुकवा में, वो गई अभी नानी घरे, तो रूही अपना घरे जाने के लिए जहां से जाती है आती दिल्ली, वो 300 किलोमीटर दूर पर है, 300 किलोमीटर दूर पे है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ही घर यहाँ से रामनगर है, 300 किलोमीटर तो नहीं है, 300 किलोमीटर मान लेते हैं, 300 किलोमीटर बाबू मान लेते हैं। यहाँ 300 किलोमीटर रामनगर के लिए जाना है, तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के गए रामनगर, मतलब उतर गए, फिर वहां से बस पकड़ के गए गांव में, तो वैसे ही वो कर रही है, ट्रेन पकड़ के एक बार गई है 60 किलोमीटर, कितना गई है 60 किलोमीटर,
टोटल है 300 किलोमीटर, टोटल है 300 किलोमीटर। तो जब ट्रेन से 60 किलोमीटर गई है तो बस से क किलोमीटर गई हुई 240, कैसे दू गो से जाते हैं, ट्रेन से इतना में जा रही है और बस से, और लगने वाला समय 4 घंटा। बस वाला को साइलेंट कर दिया है, बस वाला को साइलेंट कर दिया है, लेकिन हमारे दिमाग के तो साइलेंट देखिए कैले, तो अपन दिमाग से सोचे के बन 300 है तो 60 ट्रेन से चल जाई तो 240 कोना से जाई, बस से। इतना तक समझ में आई। फिर ओकरा बाद कितना लागत है उसमें समय, 4 घंटा। को घंटा लागत है, 4 घंटा। इस ड्राइंग को ले बनी तो नहीं समझाए खातिर। अब माना कि इसके बाद लिखे, माना कि इसके बाद लिखे। अब कह रहा है कि मान लीजिए दूसरा का ऑप्शन में दिया है कि ट्रेन से जा रही है 100 किलोमीटर, ट्रेन से जा रही है 100 किलोमीटर, तो आप ही बताइए बहन, तो बस से कितना किलोमीटर जाएगी, 200 किलोमीटर, ऐसे टोटल है 300 किलोमीटर, टोटल है 300 किलोमीटर। अब कह रहा है कि जब इस कंडीशन में वो जा रही है घरे तो 4 घंटा से 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, 4 घंटा से 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो अधिक के लिए प्लस करना है, कम के लिए माइनस करना है, ये चीज आप लोग को बताए हैं। तो 10 मिनट ज्यादा लगता मतलब अधिक लगता, तो प्लस 10 मिनट, तो 10 मिनट के ये तो घंटा है, 4 घंटा बन, तो 10 मिनट के घंटा में जोड़े खातिर एक 60 से भागा दे पड़ी, 60 से भागा दे पड़ी। जब इस 60 से भागा दे दे तो ये मिनट घंटा में हो जाए, ये मिनट घंटा में हो जाए। बात कुछ समझ में आई। तो ये वाला बाबू हम इसलिए 10/16 लिखे हैं, 10/16 लिखे हैं। अगर ये 16 नहीं लिखते हैं तो मिनट का मिनट रहता, जब 16 लिख लिए तो सेकंड 60 सेकंड। बात समझ में आता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 60 इसीलिए हम भागा दिए। ये जब सॉल्व करेंगे ये काम करेंगे। अब देखिए फिर एक बार, फिर सोचिए, हम चुपचाप बानी 30 सेकंड खातिर, आप लोग उसको देख के सोचना है समझ में आयल कि ना, सब कोनों के समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो सर, अब माना कि सब कोनों कौन गए, माना कि लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नो भाई, तो उनकी छुट्टी हो जाएगी तो समझ के जाएगी बात, समझ के जाए के बाद। अब कह रहा है बाबू एगो ट्रेन वाला आ एगो बस वाला, तो हमें ट्रेन बस का चाल ज्ञात करना है, तो मानेंगे भी वही। तो ट्रेन बाबू, रेल गाड़ी की चाल कितना है बाबू, एक्स, वेरी गुड, किलोमीटर प्रति घंटा। वही बात है, घंटा घंटा लिखो तो नहीं, आप सेकंड क्या बोलिए आप, बहुत तो नहीं के मान खाने वाला काम करता है सब। बस की चाल, बस की चाल इक्वल टू कौन हो जाएगा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से घंटा काम कर रहे हैं लोग नहीं, और मिनट में था बेचारा तो घंटा में लेके कनिए सर। अब कर एक मान लिए, चुपचाप रहना 2 मिनट, एक से मान लिए अभी बाबू सबके कॉलो समझ में नहीं क्या, चुपचाप रहो 2 मिनट 10 समझा दिए, बाद तो नहीं जितना हल्ला करो कीजिएगा लोग। रेलवे की चाल एक्स और बस की चाल वाई, कोनो बात नहीं। यहाँ 2 गो को बात कर रहे हैं बाबू, तो 2 गो को बात कर रहे हैं, तो एगो को एक्स एगो के वाई, एगो ट्रेन है एक्स और वाई है हमारा बस, वाई है बस। अब कर रहा है इसमें 2 गो केस बन रहा है, कौ केस बन रहा है बाबू, 2 गो। हिलने वाला यहाँ तक आ रहा है बाबू वीडियो, यहाँ तक सलाम भाई, यहाँ तक ठीक है। तो चलिए अब कह रहा है केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है बाबू। केस नंबर फर्स्ट में ये तो हम लोग नक्शा से समझ लिए, नक्शा से समझ लिए, ठीक है बाबू। तो केस नंबर की तरफ चला जाए तो आप लोग देखिए कि हमें ट्रेन कह रहा है, ट्रेन कह रहा है, तो ट्रेन इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए लोग, तो थोड़ा सा याद करो सर कि एक्स के कहाँ लिखनी है सन, और अथवा के अपाउंड में का है कि उतना काम और अथवा के रहा, उतना काम और अथवा के रहा। तो मतलब केस नंबर फर्स्ट में और 60 कितना काम हो ट्रेन के, 60 कितना काम हो ट्रेन के, फिर यहाँ प्लस के प्लस, फिर 240 के कर काम हो बस का, 240 के कर काम हो बस का, क्या रे बाबू। और टाइम कितना लगल हो, 4 दिन, 4 दिन ये पूरा रहा है ना। इसमें 1/4 नहीं होगा, ऐसे दोनों आपन आपन काम आपन आपन समय से करता, और उमे दोनों गोड़ा मिल के करत बस। अरे बाबू यहाँ को दिक्कत आप लोग को बताना है। देखिए अब चलिए, अब कर रहे दूसरा का इक्वेशन, दूसरा का केस में वही सही दिया जाएगा, जैसे केस नंबर सेकेंड, केस नंबर
सेकेंड। अभी हो जाएगा बाबू बस सॉरी 10 कितना है 100x और प्लस बस कितना है 200x कितना लग जाएगा सॉरी 200y 200y ये हो जाएगा 4 प्लस 10 बटे में 60 यही होगा। अब उस इक्वेशन को यहाँ लाते हैं एगो इक्वेशन क्या लिखनी है सन 60 बटे में x और प्लस 240 बटे में y इक्वल टू 4 आइए को लिख दिया बाबू 100 बाई x प्लस 200 बाई y इक्वल टू 4 प्लस 10 बाई 60। अभी जीरो से जीरो कट जाए अब इसको जोड़ना पड़ेगा तो भैया जोड़ल जाए तो 1 हो जाए तो कितना हो जाए बाबू तो 6 एकम 6 एक छके 6 चौके 24 मतलब ये 24 हो जाए ऐसे एक छक 6 तो ये हो जाए 6 6 चौके 24 6 एकम 6 तो ये हो जाए 1 मतलब प्लस 1 इक्वल टू हो जाए 25 बटे में 6। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन था कंप्लीट कंडीशन मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट कंडीशन ये हो गया बाबू। अब इक्वेशन ई तो यहाँ देखिए बाबू 60 बटे में x प्लस 240 बटे में y इक्वल टू 4 ये है फिर 100 अब बटे में x और प्लस 200 बटे में y इक्वल टू 25 बटे में 6। अब बताइए पहल का इक्वेशन खड़ा खड़ा है मतलब ठीक है उसमें कोनो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। a इक्वल टू 1/x मान लेंगे b इक्वल टू 1/y मान लेंगे लेकिन हई में 6 फुट का है 6 फुट का है तो 6 के लिए क्या करेंगे वेरी गुड सब में क्या कर देंगे बॉन 6 से गुना कराएंगे 6 से गुना कराएंगे कितना हो जाए 600x प्लस ही कितना हो जाए 1200y इक्वल टू कितना हो जाए बॉन कट जाए 25। ये समीकरण इक्वेशन हमारा फर्स्ट बनाने वाला लेकिन यहाँ नहीं मानना इक्वेशन इक्वेशन कहाँ माने के बाद ए के मान रख के हाई इक्वेशन सेकंड वाला घटना हो गई मतलब लेट ए इक्वल टू 1/x और b इक्वल टू 1/y। यहाँ देखिए x a और ए और b और b c हो गई इक्वल टू के इक्वल टू। अब हमें काट देना है इसके लिए तो कोनो टेंशन की बात है नहीं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये बताइए समझ में आ गया ठीक है बहादुर। अब आप लोग जा सकते हैं। बाप रे बाप।